तो हेलो बच्चों स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के कैसे पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है जिनमें हमको टिक वाले ऑप्शन है, इनमें टिक करके बताना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अपन करेंगे। आपको करना क्या है, पेशेंस से एकदम ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चन को देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे कैसी पढ़ाई हो रही है इस चैनल पे। थोड़ा सा मुझे मतलब इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है ये चुनो और उसका औचित्य दो। ये नहीं कि तुक्का मार के बस छोड़ दो, औचित्य दो मतलब कारण दो। ठीक है सर, तो हमको सॉल्यूशन, पहले इसका सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में हमको दे रखा है 2 tan 30 और अपॉन में 1 + tan² 30। ठीक, अब अगर आप ये डायरेक्ट जाने तो ये लगभग sin 60 का फॉर्मूला होता है। मतलब ये 2 tan A अपॉन 1 + tan² ये जो है sin 2A का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये sin 60, तो इसका आंसर होना चाहिए। बट आओ देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके वैल्यूज को रखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, अपॉन में 1 + tan² 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 और स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अच्छा सर, तो ये हो जाएगा 2 × 2 और बटे में हो जाएगा √3 अपॉन 1 + तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है सर, आगे क्या करें, आगे उसको आओ एक बार लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 + 1/3। तो इधर अपन लिख देते हैं 1 + 1 क्या हो गया 3। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, क्या करें एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है सर, तो ये 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम तो 3 ही आएगा। तो ये तो ऊपर 2/√3 है, इसको तो टच नहीं करना। ठीक, बटे नीचे वाले में क्या हो जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा और अपॉन में 3 × 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके सर, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये देखो 2/√3 और बटे में 3 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 4 और बटे में क्या लिखा हुआ √3। हाँ 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 हाँ, कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा है। ओके ठीक है, तो इसको एक बार फिर से करते हैं। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो सर अब काटिए पीटिए कुछ करते हैं। तो हमको पता है कि जब ये 4 मंजिला वाली भिन्न होती है तो जो सबसे तरे वाला होता है, मतलब जो सबसे नीचे, अरे तो इरेजर चालू हो गया, तो जो सबसे नीचे वाला होता है ये कहाँ पहुंच जाता है, सबसे ऊपर यहाँ पे, और ये बीच वालों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में 4 × √3। ठीक है, अच्छा सर, अब क्या करें, अब देखो एक काम करते हैं, 2 × 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक, तो ये जो वैल्यू हम लेके चले थे 2 tan 30 अपॉन, ठीक, जो हम लेके चले थे 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, उसको कुछ इतना लेके चले आए हैं, कितना, ये आ गया है हमारा 3/2√3 तक। अच्छा सर, क्या इसको और छोटा कर सकते हैं, आओ इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो 3, ठीक, 3 का मतलब क्या हो गया, ये नाक में क्या हो गया है। ठीक है, 3 को अपन लिख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो 3 को लिख सकता हूँ √3 × √3 और बटे में क्या लिखूंगा 2/√3 और ये हो जाएगा 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। ठीक है सर, ओके, गर्मी बहुत लाइट नहीं है आज। ठीक, तो अब यहाँ से हो जाएगा 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 बराबर, यहाँ पे एक √3 से एक √3 को उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा केवल √3/2। इसका मतलब ये जो हमारा 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 आया, ये किसके बराबर आ गया, √3/2 के। अब जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें चेक करते हैं किसका मान √3/2 आता है। ठीक है सर, तो सबसे पहले sin 60 है, sin 60 का मान कलम चेंज कर लेते हैं। sin 60 का मान आपको याद ही होगा, sin 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो इनमें से ये √3/2 हमारा ये आ रहा है sin 60। इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, sin 60 सही है। अब इसके नीचे आपको मैं इसका जुगाड़ बता देता हूँ जो आप 11 में पढ़ोगे।
देखो अगर कहीं पे क्या लिखा हो 1 + tan² थीटा, सॉरी एक मिनट, अगर कहीं पे क्या लिखा हो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, तो उसकी जगह पे आप डायरेक्ट sin 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है सर, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो 2 tan में क्या था 30 अपॉन में 1 + tan², मतलब ये tan² कितना था 30, तो थीटा के यहाँ पर कितना चल रहा था 30, तो डायरेक्ट लिखते sin 2 × 30, तो ये आ जाता sin 60, इसलिए मैंने बता दिया था आपको sin 60, समझ गए। ओके सर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है 1 - tan² 45 अपॉन में 1 + tan² 45, ये भी इसका मैं को डायरेक्ट आंसर बता दूं। इसका आंसर आएगा cos 90। ठीक, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0, इसका मतलब ऑप्शन डी आएगा। कैसे, तो पहले इसको निकालते हैं फिर बाद में बताते हैं। ठीक है, अब ये है 1 - tan² 45 और अपॉन में 1 + tan² 45। अब 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस tan² 45, tan 45 का मान होता है 1, उसका कर देंगे स्क्वायर, बटे में ये 1 + tan² 45, tan 45 का मान होता है 1, उसका भी कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस में क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन में 1 प्लस में क्या हो गया 1। तो इसका मतलब यह है कि एक में से एक जब आप उड़ा दोगे, ये उड़ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 अपॉन में 1 + 1, मतलब क्या हो गया 2, 0 को किसी भी नंबर से भाग करो तो क्या हो गया 0। इसका मतलब यह है कि 1 - tan² 45 अपॉन में, ठीक, 1 + tan² 45, ये किसके बराबर आ गया 0 के, किसके बराबर आ गया भाई साहब 0 के। ओके, अब इसका सर जुगाड़ भी बता देते तो बहुत अच्छा रहता है। तो जुगाड़ ये याद रखना है कि अगर कहीं 1 - tan² थीटा और अपॉन में 1 + tan² थीटा लिखा हो, तो ये आंख बंद करना और उसको किसके बराबर लिख देना cos 2 थीटा के, समझ गए, इसको किसके बराबर लिख देना cos 2 थीटा के। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था 1 - tan² थीटा मतलब 45 अपॉन में 1 + tan² थीटा का यहाँ कितना था 45, तो बराबर हो जाएगा cos 2 और थीटा का यहाँ कितना है 45, तो ये बन जाएगा cos 90 का मान क्या होता है 0। तो ये आप 11वीं में पढ़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं है, बस ये फार्मूले हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि sin 2a 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। कह रहा है कि हमारे पास दिया हुआ है कि sin 2a बराबर है 2 sin a के। अब कह रहा है इसमें से कौन सा मान होगा जब ये सत्य होगा, तो एक काम करते हैं कि एक उठा के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले किस पे चेक करते हैं 0 पे, किस पे चेक करते हैं 0 पे, तो 0 डाल देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा sin 2 × 0 बराबर 2 sin, ये क्या हो जाएगा 0। अब sin 2 × 0 का मतलब क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है सर, बराबर, अब यहाँ पे देखो ये हो गया 2 × sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ भी sin 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, 2 × 0 क्या हो गया 0, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो गया, इसका मतलब 0 पे तो सत्य बैठता है। अब 30 पे चेक कर लेते हैं एक बार, तो इधर है sin 2a, इधर क्या है sin 2a, और बराबर में क्या है 2 sin a। ठीक, तो a बराबर एक काम करते हैं 30 डिग्री डाल के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin 2 × 30 डिग्री बराबर 2 sin, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 दूनी कितना होता है 60, तो इसका मतलब यह लिखा हुआ है sin 60 डिग्री, और ये हो गया 2 sin 30 डिग्री। अब sin 60 का मान तो कितना होता है, sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है कितना होता है जी, sin 60 का मान होता है √3/2, 2 × sin 30 का मान हो गया 1/2, 2 से 2, ये वाला 2 से 2, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 डज नॉट इक्वल टू 1 होता है, मतलब ये a बराबर 1 पे तो होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। 30 भी मतलब एक्स बराबर a बराबर 30 पे भी नहीं होल्ड हो रहा है। 45 पे चेक कर लेते हैं। ठीक, तो हमें दिया रखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a बराबर क्या डिग्री डालना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 2 × a के हाफ 45 डिग्री बराबर 2 sin a के हाफ क्या डिग्री हो गया 45 डिग्री।
अब ये साइन 45 गुना कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 का मतलब हो गया 1/√2। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 बराबर में 2/√2। नहीं होल्ड कर रहा ये, तो इसका मतलब इस पे भी सही नहीं है। ठीक है सर, तो 45 पे भी नहीं, इसका मतलब वो जीरो आंसर है। पर एक काम करना 60 पे आप चेक करके फिर मुझे इन्फॉर्म करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।